क्रांतिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। मैं आज फिर से हूँ शमशान घाट और काफ़ी लेट हो गए थे आज हम अंतिम संस्कार करने में। अभी काफ़ी देर रात हो चुकी है और आज मैंने अपनी उन माता का अंतिम संस्कार किया है। कुछ टाइम पहले, करीब 8-9 महीने पहले, चर्चाओं का विषय रही थी ये माता जी, जो अपने बेटे को के शव के साथ शमशान घाट के बाहर बैठी रही पूरी रात लेके। और उसके बाद सुबह जब मुझे पता चला तो उनके बेटे का अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया था। आज अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और उनको सुबह हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो अम्मा बच नहीं पाई और आज उनका अंतिम संस्कार हमने यहाँ पे किया है। अभी देखिए, समय का कुछ नहीं पता होता और विधि का विधान होता है। जो परमात्मा लिख देते हैं ना, वही होता है। करने वाले वही हैं। बाबा महाकाल जी जो करेंगे वो उन्हें ही पता है। लेकिन ऐसी घटनाओं को देख के मुझे दुख बहुत होता है, क्योंकि इनका कोई नहीं होता जिनका उनके अंतिम संस्कार के लिए भी ना, मतलब समझ नहीं आता कि एक बेटा इनका है, वैसे है बहुत दूर रहता है कहीं। उसको फ़ोन पे हमने बात की, लेकिन वो पहले भी, तब इनका जब एक बेटा मरा था तब भी नहीं आ पाया था वो, और आज भी वो नहीं आ पाया। और इन अम्मा का अंतिम संस्कार हमने किया है। जब इनके बेटे का अंतिम संस्कार किया था पिछले साल मैंने, तो इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था। इन्होंने मेरे से बोला था कि मेरा बेटा चला गया लेकिन मुझे बेटी मिल गई है। और आज उसी का फ़र्ज़ निभाते हुए हमने इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है। भगवान इनकी आत्मा को मुक्ति दे और आप सब भी प्रार्थना करना इनकी आत्मा को मुक्ति मिले, क्योंकि मेरे लिए तो ये मेरी माँ थी और इनके बच्चे, बेटा जहाँ भी हो, वैसे तो उनको आना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि उनको आना चाहिए था ऐसे समय में, वो चाहे कितनी दूर था, लेकिन वो नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मैं भी इनकी बेटी थी और इनकी बेटी बनके आज अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। आप सब भी प्रार्थना करना कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। देखिए, आप सब लोग कहते हो ना कि सिर्फ लावारिस डेड बॉडी तुम्हें कहाँ से मिलती है, तो सिर्फ लावारिस डेड बॉडी नहीं आती, हमारे पास ऐसी पुण्य आत्माएं भी आती हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता अंतिम संस्कार करने का। मैं सिर्फ इस अंतिम संस्कार की जानकारी और कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। हमेशा अपना मेरा ये उद्देश्य होता है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए मैं किसी के परिवार के बारे में जानकारी नहीं देती। आज इनकी बेटी बन के अंतिम संस्कार किया है। हमेशा जैसे भी, चाहे कोई मेरे लिए लावारिस हो, चाहे कोई परिवार वाला हो, मेरे लिए तो सब वारिस ही होते हैं, क्योंकि मैं सबको ही वारिस बन के अंतिम संस्कार करती हूँ। तो जिस तरीके से मेरे पास अब ऐसी ऐसी पुण्य आत्माओं की डेड बॉडी आती हैं, उनके परिवार वाले भी होते हैं, बेटा भी होता है, परिवार में कई लोग भी होते हैं, लेकिन वो अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनका सामर्थ्य नहीं होता या नहीं कर पाते, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। लेकिन मेरा तो इनसे कोई पुनर्जन्म का रिश्ता है। शायद मैं तो अपने आप से यही कहती हूँ कि जिसका भी अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास फ़ोन आ गया, उनसे मेरा पुनर्जन्म का रिश्ता है। इसीलिए परमात्मा ने, इसलिए बाबा महाकाल जी ने मुझे चुना है। और करने वाले तो बाबा महाकाल जी हैं, वही व्यवस्था करते हैं, वही सामर्थ्य देते हैं। मैं ना तो मैं कुछ हूँ, ना पहले कुछ थी, ना आज कुछ हूँ, ना आगे कुछ रहूँगी। मैं तो सिर्फ बाबा महाकाल जी के अधीन हूँ। वही सामर्थ्य देते हैं, वही जिम्मेदारी देते हैं, वही सब करने वाले हैं। मेरे पास तो ना कल कुछ था, ना आज कुछ है, ना कल कुछ रहेगा। बस हाँ, मैं तो आप सबसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप सब भी हमारी सेवा से जुड़े, ताकि सभी पुण्य आत्माओं को मुक्ति मिल सके, उन्हें लास्ट समय में कफन नसीब हो सके और अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जा सके। क्योंकि मेरा अकेली का इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेली इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाऊँ। मैं तो आप सबसे सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ, क्योंकि ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। अंत समय में सबको यहीं आना है। अगर हम अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जो है ईश्वरीय सेवा में लगा दें, तो हमारा मन भी संतुष्ट होता है और मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। ताकि क्योंकि उसको देखो, अंत समय में कफन नसीब होना, हमारे हिंदू धर्म में विधि विधान से अंतिम संस्कार होना, उनकी अस्थियों को फिर विसर्जित करना बहुत बड़ा पुण्य का माना गया है। तो इसीलिए अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो लकड़ी से, घी से, सामग्री से, गाड़ी से, एम्बुलेंस से, जैसे भी आप सहयोग करना चाहें, वैसे आप हमारी ईश्वरीय सेवा में सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये सेवा सभी के सहयोग से चलेगी। मैं अकेली कुछ नहीं हूँ, ना मेरा अकेले का सामर्थ्य है और ना मैं कुछ हूँ, ना मैं
मैं अपने आप को कुछ मानती हूँ, क्योंकि करने वाले जितने भी मेरे सहयोगी हैं, जो ईश्वरीय सेवा में मुझे सहयोग करते हैं, सभी के सहयोग से ये सेवा चल रही है। बाबा महाकाल जी के आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करने वाले सिर्फ बाबा महाकाल जी हैं। आइए आप और हम मिलके ऐसी पुण्य आत्माओं को अंतिम विदाई देते हैं, जिनका या तो इस दुनिया में कोई नहीं होता, या फिर अगर परिवार वाले होते भी हैं तो उनका सामर्थ्य नहीं होता। और आप लोग मेरे से एक चीज़ और पूछते हो कि आपको शमशान घाट में डर नहीं लगता क्या? तो आप देखना, ये वीडियो रात की है और हम रात में ही शमशान घाट में हैं। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं, भूत प्रेत नहीं रहते। और डरना है तो जीवित लोगों से डरो जो पीठ पे वार करते हैं। उनसे क्या डरना जो पुण्य आत्माएं हैं। पुण्य आत्माएं कभी किसी को कष्ट नहीं देती। और मैं तो हमेशा इन्हीं सब में रमी हुई हूँ। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सभी पुण्य आत्माओं को मुक्ति मिले, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आप सब भी प्रार्थना करना और इच्छा अनुसार हमारी इस सेवा में मदद जरूर करना, ताकि ये सेवा ऐसे ही चलती रहे और हर लावारिस को वारिस मिले और अंत समय में सभी मृतकों को कफन नसीब हो। आप सब हमारी इस पुण्य सेवा में साथ जुड़े रहें। हमारा एक नंबर है 8273189764। यदि आपके आसपास कोई भी मृतक ऐसा हो जिनका सामर्थ्य ना हो अंतिम संस्कार करने में, या फिर कोई ऐसा हो जो लावारिस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इच्छा अनुसार हमारे इस नंबर पे आप सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हमारी ये सेवा ऐसे ही चलती रहे बाबा महाकाल जी के आशीर्वाद से। आइए, मैं इस सेवा को अकेली करने वाली नहीं हूँ, सभी सहयोगियों के सहयोग से चल रही है। तो आइए आप हम सब मिल के इस सेवा को करते हैं और बाबा महाकाल जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और सभी पुण्य आत्माओं को मुक्ति मिले। जय श्री महाकाल।